ये दृश्य में जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर काफी साल पुराना है। यहाँ जो आप तालाब देख रहे हैं, कई विद्वानों के अनुसार श्री राम के समय से बना है। और ये मंदिर दिल्ली के अंदर में कटवरिया सराय के अंदर में स्थित है। पूरे भारत में इसे एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में, प्रसिद्ध मठ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहीं बाबा गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। यहाँ के लोगों द्वारा इनकी आराधना एवं कुल देवता के रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर चमत्कारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या लेकर आता है तो उसका समाधान निश्चित तरीके से होता है। परंतु चुनावी यात्रा के दौरान हमने पाया कि यहाँ एक प्रसिद्ध संत बाल योगी बालकनाथ जी चुनावी यात्रा के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण से एक संत को यहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है? हमने यहाँ की जनता से बात करने का प्रयास किया था, तो यहाँ की जनता ने बताया कि हम बाल योगी बालकनाथ जी को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा करवा रहे हैं, क्योंकि अब हमें किसी भी पार्टी विशेष पे भरोसा नहीं रहा है। जिसको भी हमने वोट दिया है उनने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसके लिए यहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिस महापंचायत के अंदर में 36 बिरादरी के लोग शामिल थे, ताकि बाबा को हर रूप से समर्थन दे सके। एक चौंकाने वाली बात यह थी, बाबा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए जो लोग थे वो विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे थे, जिनका जो लोग वहां पे विधानसभा में रहते भी नहीं है, फिर भी समर्थन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से बाबा के पास आ रहे थे। और उन्होंने तन मन से नहीं बल्कि धन से भी समर्थन किया। अपने अनुकूलता के अनुसार बाबा को धनराशि भी दी ताकि बाबा चुनाव लड़े। हमने वहां पे बाबा से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा की बात सुनने से पहले वहां के लोगों की बात सुनिए कि लोगों ने बाबा के लिए क्या बोला और अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के क्या बोला। सुनिए जरा। चुनावी कहानी, लोगों की जुबानी। ग्राउंड रिपोर्ट, यूनिटी हिंदुस्तान। स्वयं अब जागकर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से एजेंसी राजपूत का नमस्कार। साथियों, अभी के समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव कहा जाता है, और इस चुनाव के अंदर में विभिन्न उम्मीदवार द्वारा, विभिन्न प्रत्याशी द्वारा अपने प्रदर्शन को दिखाया जाता है और जनता के सामने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को दिखाया जाता है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उसको लेकर के आज हम कटवरिया शहर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो महिलाओं का समर्थन हो या पुरुषों का समर्थन हो या प्रत्येक चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पे दिख रहे हैं, 36 बिरादरी दिख रही है यहाँ पे, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। केवल एक ही चीज, क्योंकि कहा जाता है कि सोए को जगाना आसान बात है, जगे को जगाना बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ पे जो जनता है, स्वयं लोकतंत्र के अंदर में कहा जाता है कि जनता स्वयं अब खुद की भागीदारी निभाने के लिए यहाँ पे तत्पर रह चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि यदि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी जो कि हमारे क्षेत्र के लिए विकास करने की संभावना बना सकता है, तो हम उसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर के बतेरे यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या है, क्या किस नजर से वो सोचते हैं, किस नजर से नहीं सोचते हैं। जी ये सोचते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगता है सर, एक साधु, एक संत राजनीति के अखाड़े में उतर पड़े हैं, तो उनके लिए जितने भी उम्मीदवार हैं, क्या वो सबको चुनौती दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? देखिए, ये जो उम्मीदवार हैं सबसे हटके हैं, और दिल्ली में मेरे को नहीं लगता कि और भी कोई ऐसा कैंडिडेट होगा। और जो पब्लिक का जो रुझान है वो कुछ नया चाहते हैं, और इनकी फोटो देख के ही पब्लिक के अंदर उत्साह है। और सब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले हैं, ऐसे दिल्ली में भी एक योगी मिलने जा रहे हैं, और सबके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। अच्छा, या आपके जो भी क्षेत्र के अंदर में जो विधायक रह चुके हैं, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर में, उनने अपने क्षेत्र में विकास किया ही नहीं किया अभी तक? ये जो सब हुआ है उन्हीं के कारण तो हुआ है कि ऐसा कुछ रहा है। अगर ऐसा कुछ रहा होता, अगर वो कुछ हटके होते, तो ये सभा उन्हीं के लिए होती कि उन्हीं को टिकट दिया जाए। उनका तो टिकट कट गया है ना। धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे और भी जितने भी कह सकते हैं सरपंच के रूप में हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और बाबू जी राम राम। राम राम। सारे समाज पर कैसे हैं आप? अच्छी बढ़िया, ठीक है। अच्छा, किस प्रकार से बाबू जी का समर्थन देखने है? हर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति समर्थन देने को रेडी है? मैं तो रेडी है, पूरा समर्थन है, तब इतना काम। मैं तो मुनीर गाँव से नहीं हूँ,
अच्छा। जो यहाँ के जो पुराने विधायक रह चुके हैं, कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया था? वो ये बताएंगे भाई, मेरा मुनीर का गाँव। अच्छा, यहाँ के जो पुराने विधायक रह चुके हैं, इनने अपने क्षेत्र में विकास किया था? कोई काम ना करे, बुलाने से आता है नहीं, अच्छा, हर जगह नारियल तोड़ता है, काम पूरा करता है नहीं। हाँ, उसकी सबसे बड़ी निकम्मापन है। यहाँ पे सड़क की समस्या, जल निकासी की समस्या, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर नहीं है ना, समस्या सारी गांव की है। सीवर लाइन रुकी पड़ी है, बुलाते हैं तो बोला टाइम नहीं है। तो आपके अंदर, आप सभी के अंदर क्या ख्याल है कि योगी को सत्ता में लाना चाहिए? बिल्कुल 101% आएगा, उसमें कोई शक नहीं। आपको पूरा विश्वास है कि पक्का ही अगर आए तो पक्का विकास होगा? 1001% विश्वास है, बाबा ही हमारे एमएलए के रूप में आएंगे 101%। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहला सम्मेलन ऐसा है जिसके अंदर में प्रत्येक व्यक्ति तन मन धन तरीके से बाबा का समर्थन कर रहे हैं। जी, क्या उम्र हो चुकी है आपकी? उम्र क्या है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल है। तो अभी बाबा जी के पास आइए समर्थन देने के लिए, तन मन धन तीनों तरीके से दान देने के लिए आइए। तो कितनी धनराशि बाबा जी को दे रही है? 51,000 बाबा के चरणों में। 51,000 बाबा के चरणों में। हाँ। और ये केवल इतना ही नहीं, अभी जितना भी आप देख रहे हैं कि कितना भी अभी हो चुका है, तो सभी जो है कहीं ना कहीं समर्थन देने को रेडी है। तन मन धन तीनों स्वरूप से अपना समर्थन दे रहे हैं। और सर, आपके हिसाब से अभी कितने पैसे, मतलब समर्पण राशि बाबा को दे दी गई होंगे? लगभग 50 लाख रुपया जो है यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, और जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद हमें लगती है। बाबा जी का जो समर्थन है वो पूरे क्षेत्र में है। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग, 1000-1200 लोग आए थे जिन्होंने ये पैसा दिया 50 लाख रुपए के आसपास। और जैसे जैसे ये इलेक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बाबा जी संपर्क करेंगे लोगों से, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास हमें आने की उम्मीद है। और 1.5 करोड़ रुपया मुझे लगता है कि एक चुनाव के लिए, विधायक के चुनाव के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, तो आप जनता को अंतिम में क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन ने ही बाबा जी को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। जनता ने ही, बाबा जी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जनता ने ही इस चुनाव को उठाया है। जनता ही बाबा जी को चुनाव लड़ा रही है। तो ये जनता के हाथ में है, जनता जिता के भेजेगी। और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से समर्थन जो है बाबा जी का कर रहे हैं। और अभी तक जैसा कि हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, 52 लाख रुपया जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और ये 52 लाख रुपए ही नहीं है केवल, ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आगे लोग इसे चंदा कह रहे हैं, लेकिन समर्पण राशि है। ये लोगों की श्रद्धा है, और इस श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता। लोग चाहते हैं दिल से कि बाबा जी इस क्षेत्र से विधायक बने और आने वाले समय में जो समस्याएं लोगों की है उसको पूरा करें। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे जो हमारे विधायक रहे हैं, तो लोगों की समस्याओं को पूरा नहीं कर पाए, उनका समाधान नहीं कर पाए। और इस क्षेत्र की जनता को ये पूरी उम्मीद है कि बाबा जी उनकी समस्याओं का समाधान हर हालत में करेंगे, जो भी सहयोग होगा। क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है, मिलने का कोई समय नहीं है। रात को 2 बजे भी यदि आप आएंगे तो बाबा जी उनके लिए हाजिर रहेंगे। तो ये जो कारण है, एक तो धार्मिक प्रवृत्ति और दूसरा ऊपर से जो जनता का जो झुकाव है इस मठ के प्रति, यही जो है बाबा जी को आगे बढ़ाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतकर यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसा विधायक नहीं होगा जो बाबा जी से ज्यादा अधिक मत प्राप्त कर सके। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी हैं जैसे जी, क्या कहना चाहिएगा? यूपी में योगी जी, और अब दिल्ली की बारी है योगी। अच्छा, यूपी में योगी और दिल्ली की बारी है योगी महरौली विधानसभा से विजय ही है हमारे बाबा जी। अच्छा, पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन, तन मन धन सबसे समर्थन है। और बाबा को ही विजय बनाएंगे। हमें तीनों में से कोई पार्टी नहीं, हमें हमारा बाबा चाहिए। आप सभी देख रहे हैं मीडिया वाले, जैसे आज महापंचायत के फैसला होने के बाद लगभग 60 लाख धनराशि इकट्ठी हुई है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इलेक्शन एक तरफा हो रहा है। बाबा बहुत ही
अधिक मार्जिन से इस इलेक्शन में विजयी होंगे और एक रिकॉर्ड जीत होगी। एक निर्दलीय होते हुए भी इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे। अक्सर लोग तन का समर्थन करते हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ तन मन धन तीनों का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, नारी शक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति हर तरह से बाबा के साथ है। ये इलेक्शन एक तरफा होगा। महरौली विधानसभा से एक नया इतिहास रचेगा। मतलब समझ सकते हैं कि अब जनता जाग चुकी है। अब जनता को पता है कोई जुमलेबाजी पे जनता आएगी नहीं, सच क्या है झूठ क्या है जनता के सामने है, इसलिए जनता ने डिसीजन लिया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो प्रदीप भाई, आपने भी कहीं ना कहीं तीनों तरीके से देखा जाए, तन मन धन तीनों स्वरूप से आपने बाबा जी का समर्थन किया और अभी भी आपने लाख के समक्ष अपनी धनराशि दी। तो इसके लिए आप जितने भी युवा देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि नेता द्वारा हमसे हमेशा जुमले वादे किए जाते हैं कि हम आपके क्षेत्र में विकास करवाएंगे, लेकिन जब भी घर से बाहर निकले तो हमें विकास दिखता नहीं है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात सही है, नेता बहुत होते हैं, काम कुछ करते नहीं है। केजरीवाल जी ने भी कुछ नहीं करा, बातें जो है बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, मगर बाबा की गारंटी हम ले सकते हैं, काम तो हमें ही देखना है सारा। जितने भी यहाँ लोग आ रखे हैं जो चुनाव लड़वा रहे हैं, सारी इस क्षेत्र की जनता, सारे गांवों की जनता, उन सबको देखना है। बाबा जी थोड़ी ना इतना वो कर पाएंगे, तो उन्हीं को देखना है। तो बाकी ये तो धनराशि तो अभी शुरुआत है, अभी तो आप आगे आगे देखो, ये बहुत लंबे चौड़े गांव हैं और सबकी तरफ से जो है धनराशि तो आती रहेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पार्टी की विचारधारा में फंसे हुए हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी भी पार्टी का झंडा लेते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी कांग्रेस हो, लेकिन हम अपने समाज के अंदर में उस उम्मीदवार को नहीं देखते जिस उम्मीदवार, क्योंकि उम्मीदवार पे भी मतलब मामला पड़ता है कि वो उम्मीदवार कैसा है हमारे क्षेत्र का। किसी को भी अगर टिकट मिल जाती है तो वो सीधा अपने परिवार की संपत्ति को आगे बढ़ाएगा, ना कि समाज की संपत्ति को आगे बढ़ाएगा। देखिए, उम्मीदवार पहले तो क्या है, चुनाव लड़ने से पहले बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, और वो तो केजरीवाल जी ने भी ये बात कही थी, आपको याद हो तो, कि इस कुर्सी में पता नहीं क्या है, इस पे जो बैठता है वो बदल जाता है, आपको याद होगा। तो ये सब होता रहता है, मगर जब जनता की सरकार होगी, महरौली विधानसभा में जो है जनता की सरकार चलेगी, तो जनता तो आप समझ ही सकते हो, जो वोटर है जो जिताएंगे तो उन्हीं की चलेगी, और फिर वो खुद ही अपने आप सब कुछ देखते रहेंगे। कहा जाता है कि सोए को जगाना आसान बात है, लेकिन जगह को जगाना बहुत मुश्किल बात है। अब समझ सकते हैं कि अब जनता जो है जग चुकी है। देखो, जग चुकी है, और हमारे बहुत भाई हैं जो यहाँ आ भी नहीं पाए, और बहुत लोगों को तो मैं बता रहा हूँ 70% लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई। मगर अब धीरे धीरे, अब आज शुरुआत हुई है, आज झंडा उठा लिया है भगवा, तो इसको 8 तारीख को जो है हम मंदिर के ऊपर फहरा के दिखाएंगे भगवा झंडे को, जीत का जो भगवा झंडा है। ये ख्याल कहाँ से आया कि कोई और भी, आप किसी और को भी खड़ा कर सकते थे आप सभी मिलकर के, लेकिन आपने योगी जी को खड़ा क्यों किया? देखिए, हमें दिल्ली में भी एक योगी चाहिए। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा योगी जी कितने अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें एक दिल्ली में भी योगी चाहिए। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि योगी जी की जीत होने के बाद ये वापसी करेंगे भाजपा में, और भाजपा सरकार बनती है तो मंत्री पद जरूर इनको मिलेगा। अच्छा, तो अंतिम में हमारे दर्शकों को, जितनी भी जनता देख रही है इस वीडियो को, उनको क्या कहना बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो भाई घर में हैं, घर से सपोर्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और जो आ सकते हैं तो मंदिर में आके समर्थन अपना दे सकते हैं। जितनी धनराशि आपकी इच्छा हो, 1 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये आप दे सकते हो। किसी भी तरीके का समर्थन दे सकते हो आप ये समर्थन भी दे सकते हो कि आप अपने अगल बगल के लोगों को ही जगा दो कम से कम। तो ये चुनाव आपका है, आपको लड़ना है। बाबा तो यहाँ पे है, बाबा यहाँ बैठे हैं, आपको देखना है सारा चुनाव। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जैसे कि आपने अभी देखा कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति द्वारा बाबा का समर्थन किया जा रहा है, और सबसे इसमें प्लस पॉइंट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति अक्सर तन मन समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार है कि तन मन धन तीनों स्वरूप में समर्थन किया जा रहा है। और कहीं जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से वहां की जनता का अब किसी भी पार्टी विशेष पे भरोसा नहीं रहा है, और वहां की जनता ने केवल एक ही निर्णय लिया है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बाबा को खड़ा करेंगे, क्योंकि बाबा के आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा केवल हमारी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो इसके लिए बाबा को चुनाव में खड़ा किया है, और बाबा ने भी स्वयं यूनिटी हिंदुस्तान से बात करने का प्रयास किया, और यूनिटी हिंदुस्तान को बताया कि चुनाव लड़ने का
असली मकसद क्या है, जरा सुनिए बाबा की जुबानी। आप कैसे हैं? आप बढ़िया हैं? बाबा जी, ऐसा कौन सा राजनीति के अंदर में आपको क्यों उतरना पड़ा अपने क्षेत्र के लिए? जनता के लिए भाई, जनता उतार रही है, मैं नहीं उतर रहा। अच्छा, तो आज चुनाव की घोषणा कर दी आप लोगों ने, किस दिन नामांकन करने जा रहे हैं? 16 तारीख 11 बजे। जिस तरीके का जो सहयोग मिल रहा है, इससे किसका उत्साह और मनोबल बढ़ रहा है आप लोगों का? जनता का मनोबल है, ये जनता ही कर रही है जो कुछ कर रही है। मेरी कोई इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं या मुझे किसी का लीडर नहीं बनना, लेकिन जनता जो चाह रही है उसके साथ, जनता के साथ चलना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दा खास रहेगा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं? भाई जनता के लिए तन मन धन से लगेंगे, जनता के साथ छल कपट नहीं करेंगे कभी, ये हमारा वादा है। निर्दलीय चुनाव का पर्चा भर रहे हैं आप? बिल्कुल, जनता भरवा रही है, मैं नहीं भर रहा। पिछले 5 वर्षों के अंदर में जितनी भी सरकार, जिसकी सरकार थी यहाँ पे, विधायक जो था यहाँ पे, उसने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। उसको लेके सभी जनता के बीच में जो उत्साह देखने को मिल रहा है और आपके प्रति समर्थन देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे देश की जनता को क्या कहना पसंद करेंगे आप? क्या समझा नहीं? कहा जाता है सोए को जगाना आसान बात है, लेकिन जगह को जगाना बहुत मुश्किल बात है। अभी भी कहीं ना कहीं सोई हुई जनता इसके चक्कर में उसको विकास दिखती नहीं है। जनता को कोई तो ऐसा चाहिए ना जो जनता को जगा सके। जितने भी कोई भी बनता है वो अपना बनता है। बाबा जी, अभी भी जनता बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस कर रही है, लेकिन अपने घर से जब बाहर निकल रही है तो उसको अपने क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आप जनता को क्या बोलना पसंद करेंगे? जनता के लिए काम करेंगे हम तो, हमारे से कोई भी हमें लोभ लालच किसी तरह का नहीं है। बस एक बाबा जी लास्ट सवाल ये है कि कोई भी पार्टी खड़े और कोई व्यक्ति खड़ा होता है इलेक्शन में, तो वो अपना घोषणा पत्र जारी करता है कि यदि हम विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके क्षेत्र में ये विकास करवाएंगे। तो आपने अभी कोई घोषणा पत्र जारी किया है अपने इसमें क्षेत्र के लिए? अभी तो जनता जो करवाएगी वो ही करेंगे हम तो, हमारी तो घोषणा पत्र जनता है, जो जनता काम कहेगी वो करेंगे हम। अच्छा, बस। तो अंतिम में जो यहाँ की जनता है और जो पूरा भारत जो पूरा देश देख रहा है, उसके लिए एक यूथ को, यानी कि एक युवा को और देश की जनता को अंतिम सवाल क्या कहना चाहिए? भाई युवा अच्छे वोटर को वोट दे, अच्छा जो कैंडिडेट हो उसको वोट दे, और हिंदुत्व तो है ही, देखो हिंदुत्व तो सबसे बड़ा आज के टाइम में, हिंदुत्व होना चाहिए। युवा अपने माँ बाप गुरु की सेवा करे, यही है बस अपना संकल्प। बाबा जी, एक चीज ये भी है कि जितने भी वोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लाभ के चक्कर में, कुछ लोग के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। ये जो प्रथाएं चला रखी हैं 2185, ये क्या है? वोट ही खरीद रही है और क्या कर रही है? या आपका थोड़ी वैल्यू लगाई है, आपके वोट की वैल्यू है, वोट की वैल्यू। सीधी तो ये देश का राष्ट्रीय निर्माण कब संभव हो पाएगा? राजनीति को लेके जा रहे हैं। क्षेत्र का विकास कब संभव हो पाएगा बाबा जी? अब देखो जब होगा भाई हो जाएगा, हम तो जब आगे तो विकास ही विकास है हमारा तो बस। धन्यवाद आपका।